नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, जेमिनी असेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 अंक लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, जेमिनी असेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मिथुन लगन वाले जातकों के लिए 17 अगस्त 2022 को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में कर्क राशि में शुक्र ग्रह अपनी एनिमी राशि में गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस में सिंह राशि में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 6 और 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 8th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 11th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे और 12th हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को गवर्नमेंट की तरफ से, अगर गवर्नमेंट पे जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार से कोई जॉब करते हैं, किसी अधिकारी के माध्यम से या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के माध्यम से कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करने का या कोई ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उन्हें किसी बड़े अधिकारी के माध्यम से, उनका मित्र भी हो सकता है, उनका सिबलिंग भी हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पर हों, उनसे उनका कम्युनिकेशन हो जाए, ऑनलाइन टेलीफोनिकली माध्यम से हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी बातचीत हो जिससे वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातक अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा आनंद का समय प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इस समय में मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके जो पड़ोसी हैं वे थोड़े से ईगोइस्टिक हुए होंगे, सेल्फ रेस्पेक्टेड हुए होंगे, तो इस समय में उन्हें मान सम्मान दे करके आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं काफ़ी प्राप्त होंगी। घर से आपको थोड़ी दूरी पर रहना आप देख पाएंगे, यात्राओं का आप लाभ उठाएंगे। इसके साथ साथ कोई गैजेट इत्यादि आप परचेज़ कर पाएंगे। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ हो उसे आप परचेज़ कर सकते हैं या कोई व्हीकल आप अचानक से परचेज़ कर लें। ऐसा भी देखा जाता है कि इस समय अंतराल के अंदर आप कोई व्हीकल परचेज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए उत्तम ही रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके घर पर नौकर चाकर कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका कम्युनिकेशन कुछ ज़्यादा हो गया है, ये बातचीत कुछ ज़्यादा करने लगे हैं और बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताने की उनकी जो ये कहें कि इस समय में नेचर हो जाएगी, उसे आप देख करके आप ताज्जुब में रह जाएंगे कि कल तो ये हमारा जो मेड है या जो भी हमारा ये सेवक है ये कल तक तो बड़ा शांत था, आज ये किस तरीके से बातें बढ़ा करके बता रहा है। तो इस सब चीज़ का आप अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में जब बुध ग्रह आ जाएंगे, तो देखिए जब बुध ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे इस समय अंतराल पर आपको आपके घर के अंदर एक टेक्नोलॉजी की चीज़ों के माध्यम से कोई नया गैजेट आप परचेज़ कर लें, बड़ा एलईडी आप परचेज़ कर लें, कोई भी आप ऐसा गैजेट मोबाइल परचेज़ कर लें, लैपटॉप कंप्यूटर आप परचेज़ करके या अगर आपके पास है तो उससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
आनंद प्राप्त करेंगे। इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी और आप अपने माता पिता से किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ एडवाइस, अच्छी एडवाइस और इसके साथ साथ कुछ धन आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अच्छे घर का, अच्छे फैमिली का, अच्छे व्हीकल का आप सुख प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद इसी समय में यहाँ पर 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक बुध ग्रह यहीं पर ही रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो ये पूरा मैंने जो बताया ये इसी समय में लागू होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और शुक्र आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातक अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या कार्य करते हैं तो फॉरेन के माध्यम से उन्हें धन प्राप्ति होना, धन प्राप्ति के अवसर उन्हें प्राप्त हो पाएंगे। इस समय में अगर आप किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आप थोड़ा सा प्रयास करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को अच्छे मीठे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना ये देखा जाएगा। इसके साथ साथ इनकी जो वाणी है इस समय में इतनी अच्छी, इतनी मीठी, इतनी मधुर हो जाएगी जिसके माध्यम से ये अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो वे इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय में, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और आप बातों के जरिए से, मिथुन लगन वाले जातक बात बहुत अच्छी करते हैं। इनसे जो भी व्यक्ति एक बार मिल लेता है वह काफ़ी प्रभावित होता है इनसे और काफ़ी लंबे समय तक इन्हें याद रख पाता है। परंतु इस समय अंतराल के अंदर बातें करने के साथ साथ बातों के अंदर एक मिठास का होना और उस मिठास के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर देखा जाएगा। इसके बाद जब 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे। जब शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे तो इस समय पर ये देखेंगे कि मिथुन लगन वाले जातकों को उनके पड़ोस में किसी के साथ लव अफेयर जैसी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातक अगर कोई ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में भी अपोजिट सेक्स की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे और उसके साथ ये आनंद प्राप्त कर पाएंगे, एन्जॉयमेंट करेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर किसी अपोजिट सेक्स के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ टेलीफोनिकली प्राप्त हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपके सिबलिंग इस समय में काफ़ी आनंदित रहेंगे, लग्जरी का उपभोग कर पाएंगे और सभी प्रकार से सुखी रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गए हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन, और मंगल ग्रह जो है यहाँ पर आपकी कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके एनिमीज़ को डिफीट करने में, उन्हें दूर हटाने में खर्च होगा। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए भी कुछ धन यहाँ पर आपका खर्च होता देखा जा सकता है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका धन आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए या किसी रिलेटिव की हेल्थ के लिए, कुटुंब के किसी सदस्य की हेल्थ के लिए थोड़ा सा धन आपका यहाँ पर खर्च होता देखा जा रहा है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको स्वयं के लिए अपनी आइज़ में लाली आना, आइज़ से रिलेटेड कोई चोट होना, इनसे बचकर रहना चाहिए। आइज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए इस समय अंतराल के अंदर। इसके साथ साथ अब बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपनी स्वयं राशि में है और ये आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर मिथुन लगन वाले जातक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, परंतु बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक सॉलिड प्लान बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में आपका जो धन है, जो बिजनेस में आप लगाना चाहते हैं
वो आपका अपव्यय हो जाएगा या उसमें कार्यों के अंदर डिले हो जाएगा। मान लीजिए कल ओपनिंग करनी थी तो ओपनिंग हो सकता है कि डिले हो जाए, 2 दिन आगे हो जाए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं अपने वर्क प्लेस के ऊपर, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जो जातक इस समय में मिथुन लगन वाले जातक अभी जॉबलेस हैं, अगर वे थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे तो उन्हें एक अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में मिथुन लगन वाले जो जातक जॉबलेस हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए और जो भी कोई इंटरव्यू, जो भी कोई वैकेंसी निकलती है, जो भी कोई रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसे देना चाहिए और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इस समय में एक अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है, पर्याप्त मात्रा में सैलरी देने वाली। और अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। और शनि ग्रह देखिए आपके 8th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को कोई रिसर्च इत्यादि से रिलेटेड कार्य करने से लाभ होगा। अगर PhD इत्यादि कर रहे हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसके अंदर इन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को उनके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई पैतृक संपत्ति, चल अचल संपत्ति पेंडिंग है तो उसे मिलती हुई ये देख पा रहे हैं, उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को अपने पैरों के लिए चलते हुए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पैरों में भी विशेष तौर से घुटने, नी से नीचे का जो हिस्सा है उसमें किसी प्रकार की चोट लगना, मोच आना, इस तरह की चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह यहाँ पर आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को का कुछ धन लग्जरी की चीज़ों के ऊपर अचानक से खर्च होगा। इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को उनके अगर कोई मित्र एब्रोड में रहते हैं उनसे कम्युनिकेशन हो जाए, उनके पास जाने का अवसर प्राप्त हो, मतलब एक प्लानिंग अभी कर पाएंगे। जाने का अवसर अभी प्राप्त नहीं होगा, अभी थोड़ा समय लगेगा, परंतु फिर भी कोई एक प्लानिंग या एक अच्छा मॉडल ये इस समय में बना सकते हैं कि इस समय में हमें फ़ौरन जाना चाहिए, अपने मित्र से मिलना चाहिए या फ़ौरन से रिलेटेड अच्छी बातों की जानकारी ये कलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर ये किसी लग्जरी चीज़ के ऊपर भी धन खर्च करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई व्हीकल इत्यादि ये परचेज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का ये लाभ प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर के समय इनके लिए उत्तम रहने वाला है। अचानक से इन्हें नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इन्हें इनके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होगा। कोई पार्टी इत्यादि में जाने का, मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने का भी लाभ इन्हें प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह यहाँ पर गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इस समय में किसी प्रकार का इल्यूजन क्रिएट होना कि जाना कहीं था पहुंच कहीं गई, या किस सब्जेक्ट को चूज़ करना है या अपने करियर से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसे किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी अच्छे व्यक्ति से, एजुकेटेड व्यक्ति से कंसल्ट करके लेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज इस समय में हो सकता है आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लें जो आपके करियर से रिलेट ना करता हो। आपका बर्थ चार्ट बताता है कि आपको किसी सेक्टर में जाना है और आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया कोई और सा, और जब आपने एजुकेशन कंप्लीट की उसके बाद पता चलता है कि वो सेक्टर आपका था ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो बेनिफिट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर देखिए जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उन्हें, जैसा कि मैंने कहा कि एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर लव रिलेशन की तरफ भी ये अट्रैक्ट करेगा, लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है किसी धार्मिक प्लेस पर ये आपको लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट कर दे, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को अपनी संतान के लिए, जिनके संतान है, संतान के लिए केयरफुल रहना चाहिए। संतान को किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचकर रखना चाहिए। उसके लिए अपनी संतान का ध्यान रखा जाए।
तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब हम बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 17-18 अगस्त को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके धन का किसी न किसी प्रकार से खर्च कराने वाला होगा। कोई पार्टी इत्यादि में आपका जाना हो सकता है, मित्रों के साथ कोई पार्टी हो जाए, फॉरेन में अगर आपका कोई मित्र रहता है, अब्रोड में रहता है तो उससे आपका कन्वर्सेशन हो जाए। तो इस तरीके का ये समय रहने वाला है। कुल मिलाकर के समय अच्छा ही रहेगा, कुछ अच्छी चीज़ें आपको ये देने वाला रहेगा। इसके बाद 19-20 अगस्त को, तो देखिए 19-20 अगस्त ये जो समय रहेगा, ये समय दो प्रकार से रहेगा। पहली चीज़, इस समय में आप कोई व्हीकल इत्यादि परचेज़ कर सकते हैं या उसके रेनोवेशन या उसके रख रखाव के ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके किसी फैमिली आपके किसी कुटुंब के सदस्य की हेल्थ के लिए या स्वयं की हेल्थ के लिए मेडिकल मेडिसिन इत्यादि पर खर्च करना पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद 21, 22, 23 अगस्त को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 21, 22, 23 ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और आपका जो बुद्धि विवेक है वो बढ़ा हुआ रहेगा। आप बहुत दूर तक की चीज़ों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, सब चीज़ों में आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 24-25 अगस्त को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 24-25 अगस्त ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास कहीं से भी चाहे छोटी ही मात्रा में हो धन का आवागमन देखा जाएगा। इस समय में आपको आपके परिवार के साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, इसके साथ साथ किसी राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई मीटिंग हो जाए, कोई डिनर इत्यादि उनके साथ करने का आपको अवसर प्राप्त हो। कुल मिलाकर के समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब 26-27 अगस्त को सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको ट्रैवल देने वाला रहेगा। इस समय में कोई ट्रैवल हो सकती है, कोई छोटी मोटी ट्रैवल हो जाए, अपने सिबलिंग्स के यहाँ जाने का आपको अवसर प्राप्त हो, या इस समय में आप ऑनलाइन माध्यम से टेलीफोनिकली माध्यम से अपने सिबलिंग्स से बात करें, या ऐसा भी हो सकता है कोई इस समय में गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो जाए। तो ये था 26-27 के बारे में। अब बात करते हैं 28, 29, 30 अगस्त को। तो इसमें 29-30 अगस्त को ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने अच्छे घर, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छी फैमिली, अच्छे माता पिता, अच्छे पेट्स, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दिल के अंदर एक पीस का अनुभव आप कर पाएंगे। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर, देखिए 31 अगस्त और 1 सितंबर, इसमें मैंने 19-20 आपको बता दिया, ये थोड़ा सा यहाँ रह गया, ठीक है। 31 अगस्त और 1-2 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। किसी प्रकार के नए लव रिलेशन के अंदर पढ़ने से बचना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। दूसरा, इस समय में कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं अपने करियर से रिलेटेड एजुकेशन के लिए तो उसके लिए एडवाइस लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर रॉन्ग डिसीजन ले जाने की संभावना दिखाई देती है। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर किसी न किसी प्रकार से आपको या तो कोई ऋण लेना पड़ सकता है या कोई आपसे ऋण मांग ले, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे। इसके बाद 2-3 सितंबर को जब वृश्चिक राशि ये हो चुका है, 4-5 सितंबर को धनु राशि। देखिए 4-5 सितंबर आपके लिए उत्तम रहने वाला है। 4-5 सितंबर में जो मैरिड हैं वे अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, घर के अंदर कोई पार्टी बनाना, किसी मॉल इत्यादि में जाना, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उत्तम समय रहेगा, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, इस समय में मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ कोई छोटी मोटी पार्टी इत्यादि करके या कोई मूवी वगैरह देख करके या कोई कम्युनिकेशन करके तो लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में मिथुन लगन वाले जातक जो जिनके बिजनेस पार्टनर हैं, इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर से अगर कोई धन लाभ या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं उसे लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 6-7 सितंबर को मकर राशि, तो देखिए 6-7 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय दो प्रकार से देखा जाएगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य या चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेट करता है तो उसके लिए तो ये समय अच्छा रहेगा, उस विषय में आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर ये अच्छा रहेगा। परंतु अच्छा हाँ, कोई अगर आप रिसर्च इत्यादि करते हैं तो इस समय में पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो रिसर्च विभाग के कार्य के ऊपर फोकस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देता है। ख़राब किस चीज़ के लिए रह सकता है? ख़राब इसलिए रह सकता है कि इस समय में अगर आपको चलते समय विशेष तौर से अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ पैरों के अंदर कोई चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना
यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसीलिए मैंने इसे केयरफुल में डाला है। दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 8-9 सितंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको एक रिलीजियस लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देने वाला रहेगा। इस समय में आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करेंगे, हो सकता है कोई धार्मिक प्लेस की यात्रा करें। इस समय भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा, भाग्य आपके फेवर में रहेगा। और इस समय में आपको राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उनसे भी कुछ लाभ या कुछ नेमफे मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 10-11-12 सितंबर में से 11-12 सितंबर आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है इस समय में वहाँ पर आपके बिजनेस में, आपके ऑक्यूपेशन में, आपके जॉब में धन का आवागमन होना, बिजनेस जॉब में आपकी प्रोग्रेस होना आप देख पाएंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जो जातक जॉबलेस हैं उन्हें इस समय अंतराल के अंदर जॉब ज्वाइन करने का अवसर प्राप्त होगा, लाभदायक समय है, उत्तम रहेगा। इसके बाद जब 13-14 सितंबर को मेष राशि से, तो देखिए 13-14 सितंबर में यहाँ पर 14-15 सितंबर ये समय आपका धन खर्ची कराने वाला होगा। इस समय में आपका धन पार्टी इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है, मित्रों के साथ पार्टी करें या कोई मित्र आपसे धन उधारी के तौर पर मांग ले, किसी की मेडिकल मेडिसिन के ऊपर आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है, या आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में लगा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रेमेडी के बारे में। 18-19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बनाया जाएगा। अब जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपके आसपास के लोग जिस डेट को, इन दोनों में से जिस डेट को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बनाते हैं उस दिन आपको व्रत बनाने से लाभ होगा। इसके बाद 22 अगस्त भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी का व्रत रहेगा। 24 अगस्त भाद्रपद कृष्ण प्रदोष व्रत रहेगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी व्रत जन्मोत्सव, इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस समय अंतराल के अंदर गणेश भगवान को मोदक चढ़ाना, मोदक का भोग लगाना और दूवरा अर्पण करना अति लाभदायी बताया गया है। इस उपाय को आप करके अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रकार के संकटों से गणेश जी महाराज की कृपा से निर्विघ्न आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 6 सितंबर से भाद्रपद शुक्ल पक्ष पगा एकादशी का व्रत रहेगा और 8 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा। 11 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होगा। देखिए जो पितृपक्ष होता है इस समय में किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना, विवाह इत्यादि करना, गृह प्रवेश करना, कोई व्हीकल परचेज करना, ये सब वर्जित बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर विशेष क्या करना चाहिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर किसी प्रकार से कोई पितृदोष बना है तो इस समय अंतराल के अंदर आप पितरों की शांति के लिए कुछ दान पुण्य इत्यादि करें ताकि आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो और आपके चार्ट में जो पितृदोष बना है उससे आपको लीप प्राप्त होकर के आपके सारे कार्य ऑटोमेटिकली पूर्ण होते चले जाएं। अब बात करते हैं इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार की कोई परेशानी फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको गणेश संकट नाशन स्तोत्र आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। उसे आप इस स्तोत्र का पाठ करें, मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, दोनों में से किसी समय भी आप कर सकते हैं। छोटा सा है गणेश संकट नाशन स्तोत्र। इस स्तोत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि ये सभी प्रकार के संकटों से जातक को बचा लेता है और उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करता है। तो इस उपाय को आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।